आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 2i और यहाँ पर हमें चेक द सॉल्यूशन। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमें चेक करके भी देखना है कि जो सॉल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 2i। ठीक है, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2i। इसको अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो 1 से क्या इंटू होगा, ये इंटू होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, और हमारा x जो है 2i से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2ix। ठीक है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 2ix इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे x का जो डिग्री है वो इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये होगा पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस 2ix प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से, जो कि एक शॉर्ट फार्मूला, वो क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो b है, ये a सी है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 1 इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारा a का वैल्यू है, और ये 2i विथ माइनस साइन, तो ये जो वैल्यू है ये x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो ये हमारा b का वैल्यू है। और ये 1 प्लस साइन के साथ लेना, तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये c की वैल्यू है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 1, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 2i, और c की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये a और b c की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं हम ये इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या लिखा हुआ x इक्वल टू, ये क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पर ये b है, b की जगह क्या रखेंगे माइनस 2i, तो माइनस 2i है तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2i है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है अपॉन 2a है, तो यहाँ से इस तरह से आप लाइन खींचिए। फिर क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i हो जाएगा। फिर ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए क्या माइनस 2i का स्क्वायर, तो देखिए माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, और i को 2 बार इंटू करेंगे तो i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर लिखिए पहले फिलहाल, फिर माइनस ये क्या है 4 है अपॉन ये 2 हो गया। x इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस साइन लगा रहे जितनी, ये 2i प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 4 लिखिए, और यहाँ पर ये आई स्क्वायर की जगह आप -1 रखिए, माइनस फिर क्या है 4 है अपॉन क्या है ये 2 है। ठीक है, ये आया इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2i प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा -4, फिर ये क्या -4 अपॉन 2, ये आया हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2i प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2i प्लस माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ -8 जो है इसको ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 इंटू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 2, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2i प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा √8 हमारा हो जाएगा 2√2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा i के बराबर हो जाएगा, क्योंकि i क्या होता है √-1 के बराबर, तो इस -1 की जगह हमने i लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये है, अब हम इस पे 1 इंटू कर सकते हैं, 1 इंटू कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कॉमन दे सकते हैं
2i इसमें भी है और ये 2i और ये i दोनों में 2i क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो 2i बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, फिर ये प्लस माइनस और ये √2 बचेगा अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है i 1 प्लस माइनस √2। तो x की यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी। x इक्वल टू पहले ये i लिखिए, फिर ये 1 लिखिए 1, अब उसके बाद एक बार प्लस में लीजिए तो प्लस और √2, तो एक ये वैल्यू है, दूसरी क्या है x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज आ रही, तो मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया, i लिखिए, फिर ये 1 लिखिए, अब उसके बाद ये माइनस में लीजिए इसको माइनस √2, तो ये दो वैल्यूज x की यहाँ पर आई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चेक भी कर लेते हैं, तो चलिए चेक करके देखते हैं, हम इसको पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आया सही आया है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2i, ठीक है, यही है क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, LHS है और ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे और यहाँ पर हम दो केस लेके चलेंगे, केस 1 और यहाँ पे लेके चलेंगे केस 2, ठीक है। तो केस 1 में हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, व्हेन x1 इक्वल टू i 1 प्लस √2, तो ये x1 क्या है, x की ही तो वैल्यू है, ये क्या है, x की ही तो वैल्यू है, ये x की ही वैल्यू है, ठीक है, यह है हमारे पास। और केस 2 में क्या लेके चलेंगे, व्हेन x इक्वल टू x2 क्या है, यहाँ पर i 1 माइनस √2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर इसको अच्छे से कि ये x क्या है, व्हेन x इक्वल टू x1 क्या है, x की ही वैल्यू है ये, ठीक है। हमारा तो केस दो केस लेके चल रहे हैं। हमारा LHS क्या है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर LHS है x प्लस 1 अपॉन x, ये है LHS। यहाँ पर भी देखिए LHS हमारा यही है, x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये देखिए x और x1 बराबर है, ये रखेंगे, तो रखिए i 1 प्लस √2, फिर ये क्या है प्लस, ये क्या है 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, ये i 1 प्लस √2, ठीक है, ये है रख दिया हमने। अच्छा, ये जो i है ना, हम इसमें दोनों जगह ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा i और ये क्या है 1 प्लस √2 प्लस, अब देखिए 1 इंटू आई, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पेज ऊपर कर रहे हैं थोड़ा सा, हम पहले केस फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखिए ये क्या i है और ये i है, तो ये i और ये और इनके बीच में है इंटू का साइन, तो मैंने आपको बता दिया है कि i इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर, तो ये दोनों इंटू करेंगे तो क्या होगा -1, ठीक है। और ये क्या है 1 प्लस √2, यही है, ठीक है। यहाँ पर ये है, अब देखिए ये -1 है तो ये हो जाएगा i 1 प्लस √2, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा i अपॉन ये क्या है 1 प्लस √2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये i अपॉन 1 प्लस √2 है, तो ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस √2 दोनों में ऊपर नीचे इंटू कर देंगे और ये जैसे है वैसे ही चलेगा, ठीक है। माइनस, तो देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा i है और 1 माइनस √2 है, तो i 1 माइनस √2 अपॉन डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 प्लस √2 और ये क्या है 1 माइनस √2, ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा i 1 प्लस √2 माइनस ये क्या है i 1 माइनस √2 अपॉन, अब देखिए ये हमारा 1 प्लस √2 1 माइनस √2 अलग से सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस √2 है और 1 माइनस √2 है, तो ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा √2 है, तो √2 का स्क्वायर, तो ये क्या है फॉर्मूला बनना है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बनना है a प्लस बी। अब a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है i 1 प्लस √2 माइनस ये क्या है i 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही होगा, तो i 1 प्लस √2 माइनस और ये क्या है i 1 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √2 -1 हो जाएगा, फिर क्या होगा i 1 प्लस √2, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया अपॉन, अच्छा पेज नीचे कर रहे, फिर ये क्या है i और क्या है
1 माइनस रूट टू। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आप कॉमन देख सकते हैं, आई इसमें भी है, आई इसमें भी, तो आई बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस रूट टू, फिर ये प्लस बचेगा, फिर ये बचेगा 1 माइनस रूट टू। तो रूट टू कैंसिल, तो आई और ये 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2i, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है 2i। तो आप देख सकते हैं हमने एलएचएस सॉल्व किया केस फर्स्ट में। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये केस फर्स्ट था ना, ये देखिए ये एलएचएस है, ये क्या है आरएचएस 2i के बराबर है। तो हमने केस फर्स्ट में रखा, ये देखिए केस फर्स्ट में रखा, तो आया ना, ये आरएचएस के बराबर आ गया। तो यानी कि x की जो वैल्यू हमारी क्या थी 1 प्लस रूट 2i, ये सही है। ठीक है, ये केस फर्स्ट था। अब चलिए केस टू देख लेते हैं, केस टू देख लेते हैं। पहले मैं इतना इरेज कर दूं, ये इतना, ठीक है, ये मैं इतना इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको केस टू में दिखाती हूँ। केस टू में भी यही आएगा, देखिए ये केस टू है, ये केस टू है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या एलएचएस है, ये हमारा एलएचएस। तो एक्स की वैल्यू, ये एक्स और एक्स टू दोनों बराबर, ये रखेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है आई 1 माइनस रूट टू, फिर ये क्या प्लस, फिर क्या है 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या यही रखेंगे आई 1 माइनस रूट टू। ठीक है, ये रखा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या करेंगे, क्या है हमारा आई है ना, ये देखिए ये आई है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे आई से इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई 1 माइनस रूट टू प्लस, अब देखिए ये 1 और ये आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अपॉन, अच्छा है यहाँ इंटू का साइन है, ये आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया -1 और ये क्या है 1 माइनस रूट टू। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा आई 1 माइनस रूट टू। देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या बचेगा आई अपॉन क्या बचेगा 1 माइनस रूट टू। ये क्या इरेशनल है, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू इंटू कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये आया। फिर ये देखिए आई 1 माइनस रूट टू माइनस, अब देखिए ये न्यूमरेटर है, तो इनको इंटू कर लीजिए 1 प्लस रूट टू, और ये आई अपॉन, और ये क्या बनना ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ये फॉर्मूला बनना है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, अभी मैंने पहले बताया, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई 1 माइनस रूट टू माइनस आई 1 प्लस रूट टू अपॉन ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या होगा रूट टू इंटू रूट टू, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो ये हो जाएगा आई 1 माइनस रूट टू माइनस आई 1 प्लस रूट टू, और 1 माइनस टू क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आई 1 माइनस रूट टू, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या आई 1 प्लस रूट टू। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो आप आई बाहर निकाल लीजिए कॉमन। तो आई बाहर हमारा आ गया, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है 1 माइनस रूट टू, फिर ये प्लस, फिर ये बच रहा है 1 प्लस रूट टू। तो रूट टू कैंसिल, तो आई और ये 1 और ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो ये आया 2i, जो कि आरएचएस के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आरएचएस हमारा क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कहाँ गया हमारा, चेक कर रहे थे, हाँ ये देखिए ये आरएचएस है ना, ये आरएचएस है हमारा। तो आपने देखा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आया है। तो x की दो वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट टू आई, मैंने दोनों पे चेक कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन है। और चेक करने पे भी एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में